नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो सऊदी अरेबिया से कुछ दिनों पहले ये न्यूज निकल कर आई कि सऊदी अरेबिया ने भारत की जो वीजा पॉलिसीज है, भारत के लोगों के लिए जो वीजा पॉलिसीज है उसको और भी स्ट्रिंजेंट कर दिया है, उसको और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है कि वो बढ़ेंगे भी और अल्टीमेटली ये बात निकल कर आएगी कि मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशन खराब कर दिए हैं, सो मोदी मस्ट रिजाइन, इस प्रकार की भी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों सऊदी अरेबिया ने इस प्रकार का स्टेप लिया, इसके पीछे की हकीकत हम आपके साथ शेयर करने आए हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रकार की खबरें भी आती रहेंगी। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो कुछ दिनों पहले सऊदी अरेबिया से खबर निकल कर आई कि सऊदी अरेबिया ने ना ही सिर्फ भारत के लिए बल्कि 14 देशों के जो भी विजिटर्स सऊदी अरेबिया जाते हैं उन लोगों के लिए वीजा पॉलिसीज और भी स्ट्रिक्ट कर दी है। उसमें भी स्पेसिफिकली उनकी जो मल्टीपल एंट्री वीजा पॉलिसी थी उसको उन लोगों ने पूरी तरह से ही हटा दिया है। अब ये कौन कौन से देश हैं, तो उसमें शामिल है अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन। अब इन सभी देशों में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और उन लोगों को जब जब मल्टीपल वीजा मिलता है तो ये देखा गया है, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा देखा गया है कि ऐसे लोग भी हज के दौरान आ जाते हैं वहां पर और वहां पर जो संख्या है जिसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसको नहीं करवाते हैं और वो लोग विदाउट एनी परमिशन वहां पर पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको मल्टीपल वीजा मिला हुआ है। तो उस वजह से उनकी एंट्री भी नकारी नहीं जा सकती है, उनको एंट्री देनी ही पड़ती है। तो उसी वजह से उन्होंने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि इस साल हज के लिए और भी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं, ऐसी अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। हज इस साल जून में होने वाली है, जून 14 से जून 19 के बीच में, और रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है 28 फरवरी से मार्च 29 तक। तो उसी के चलते एप्लीकेबल फ्रॉम February 1 मल्टीपल वीजा एंट्री, ये जो 14 देश हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन देश के लोगों के लिए मल्टीपल एंट्रीज बैन कर दी गई है। तो इसी प्रकार से एक्चुअल जो रीजन है सऊदी अरेबिया का ये जो वीजा पॉलिसी में चेंज करने का, उसमें भी खास करके ये जो 14 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनकी वीजा पॉलिसीज को और भी स्ट्रिक्ट करने का, वो एक्चुअली वहां पर जो हज करने जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कंट्रोल में रखने के लिए है। पिछले साल भी हमने देखा था कि कई सारे ऐसे न्यूज आए थे कि वहां पर जो हज करने के लिए लोग गए थे उसमें से कई सारे लोग मरे हुए पाए गए थे और उनकी लाशों को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सड़क के कोने पर लगा दिया जा रहा था। ज्यादा केयर नहीं की जा रही थी, अनलाइक महाकुंभ जहां पर हर एक व्यक्ति की केयर की जा रही है। अगर किसी को ईजा भी होती है या फिर कोई खो भी जाता है तो तुरंत ही उनके लिए आवाज लगाई जाती है और जल्द से जल्द उन लोगों को अपने परिजनों के साथ मिला लिया जाता है। लेकिन वैसा वहां पर नहीं हुआ है अभी तक। हो सकता है कि इस बार शायद मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में कुछ चेंजेस वो लोग करें, कुछ बेटर पॉलिसीज और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इंप्लीमेंट करें, ऐसी संभावनाएं हमको देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर वीजा पॉलिसी है उसमें चेंज किया गया है, ऐसा उन लोगों के द्वारा बताया गया है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी नैरेटिव ऐसा बनता है जहां पर आपको ये देखने को मिले कि मोदी जी की वजह से सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशन खराब हो गए हैं एंड मोदी मस्ट रिजाइन, तो उसको इग्नोर कीजिए। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट लाने के लिए कॉन्स्टेंटली हमको स्टडी करनी पड़ती है और इस प्रकार के रिकॉर्डिंग्स और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो उसको एटलीस्ट एक लाइक करके सफल बनाएं। आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आप इस प्रकार के तथ्य जानना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।